यह वीडियो एक ताजी घटना का वर्णन करता है। इस वीडियो पर दी गई जानकारी शीघ्र या कालांतर में बदल सकती है। रूस यूक्रेनी युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ। एक निरंतर और लंबा संघर्ष है जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और उसकी समर्थक सेनाएं और दूसरी ओर यूक्रेन शामिल है। युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष रूप से 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब यह स्पष्ट हो गया कि रूस यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है। फरवरी 2022 में संकट गहरा गया और रूस को वश में करने के लिए जानते हैं आखिर कैसे हुई जंग की शुरुआत। इस जंग के प्रारंभ होने से पूर्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा था कि यह महज एक सैन्य अभ्यास है। फरवरी में रूसी सेना ने यूक्रेन में विशेष सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित देश के अन्य हिस्सों में धमाके गूंजने लगे। पुतिन की ओर से यह कार्रवाई मिन्स्क शांति करार को समाप्त करने और यूक्रेन दो अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने के ऐलान के बाद हुई। रूस की ओर से इन क्षेत्रों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया। युद्ध आरंभ होने से पूर्व यूक्रेन की सीमा पर हजारों रूसी सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। इसके बाद से ही यूक्रेन पर हमले की गले लगाई जा रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग परिणाम आर्थिक रूप से दुनिया के लिए इतने व्यापक होंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। दोनों देशों के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध ने ग्लोबल व्यापार को काफी प्रभावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इस जंग का असर देखने को मिला है। अप्रैल के महीने में विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध प्रभाव के कारण इस वर्ष वैश्विक व्यापार वृद्धि के अपने पूर्ण अनुमान को 4.7% से घटाकर 3% कर दिया था। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन ने संभावित खाद्य संकट की चेतावनी भी दी। चलिए और अन्य बात जानते हैं जिससे सारा देश घबरा रहा। चलिए भारत की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध भारतीय विदेश नीति के लिए भी चुनौती बनकर सामने आया है। रूस से अपने विशिष्ट संबंधों के कारण भारत न तो खुलकर यूक्रेन के पक्ष में बोल सकता है और न ही रूस के विरोध में। हालांकि रूस के विरुद्ध कुछ ठोस बयान देने तथा उससे व्यापारिक व सैन्य संबंधों को कम करने के लिए भारत पर अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों का दबाव है। इसके बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के विरुद्ध वोटिंग में अनुपस्थित रहा। इसके अलावा भारत रूस से छूट पर भारी मात्रा में तेल का भी आयात कर रहा है, जो अमेरिका गुड्स के उद्देश्य के विपरीत कदम है। हाल ही में भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे तेल और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बहुत भावुक और कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत जाने वाले तेल में यूक्रेन के नागरिकों का खून मिला हुआ है। इस मुद्दे पर भारत का तर्क यह है कि यूरोपीय देश भी रूस से भारी मात्रा में गैस और तेल का आयात करते रहे और भारत रूस से इन वस्तुओं का आयात करने वाला इकलौता देश नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबंध में यह कहना है कि भारत एक निम्न आय वर्ग वाला देश है और हमें जहां से भी कम कीमत पर तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। भारत अभी भी सैन्य सामग्री की आपूर्ति के लिए काफ़ी हद तक रूस पर ही निर्भर है, जिसमें S-400 जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां तथा ब्रह्मोस जैसे संयुक्त
क्रम शामिल है। इसके साथ ही रूस को भारत अपने विश्वस्त सहयोगी मित्र राष्ट्र के रूप में भी देखता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मिस को सब्सक्राइब करें।